पाठ 2 सच्चा हीरा। कहानी। एक गांव में 4 स्त्रियां रहती थीं। चारों को एक एक पुत्र था। एक दिन वे स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आईं। अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वे इधर उधर की बातें करने लगीं। वे अपने अपने पुत्रों के गुणों की प्रशंसा करने लगीं। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, वह लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर वाह वाह कह उठते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। उसकी बराबरी का पहलवान दूर दूर तक नहीं है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप क्यों रहती? वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा भी बड़ा विद्वान है। उसको हजारों श्लोक जुबानी याद हैं। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम कंठस्थ हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। मैं तो ऐसा बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। किंतु तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप रही। उसका भी एक बेटा था, परंतु उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? मेरे बेटे में तो कोई विशेष गुण नहीं है। न तो वह गायक है और न ही विद्वान। वह पहलवान भी नहीं है। वह तो बहुत सीधा साधा है। जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रखकर लौटने लगीं, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है। तुमने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ही दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसकी चाल में हाथी जैसी मस्ती थी। उसका सीना तना हुआ था। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना निकल गया। थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत श्लोक बोलता हुआ वहां से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। चारों स्त्रियां अभी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन, यही मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। उसने उसके मना करने पर भी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गई। दूर खड़ी एक बुढ़िया वहीं से बोल उठी, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। बूढ़ी महिला की बात सुनकर तीनों का घमंड चूर हो गया। बूढ़ी महिला ने बिल्कुल सच बात कही थी। सच्चा हीरा वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है।